नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और अब बात करते हैं कोरोना के बारे में। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि कोरोना के केसेस में गिरावट आ रही थी। कोरोना के केसेस काफी कम आ रहे थे, यानी कि 30,000 से भी कम आ रहे थे। कल राज्य में 24 घंटे में कोरोना के कुल मामले 34,000 पार हो चुके हैं, जो कि पिछले दिनों के मुकाबले अगर देखा जाए तो 12.5% अधिक है। लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से कोरोना के नए केस आ रहे हैं, ऐसे में रिकवरी रेट भी 34,000 से ज्यादा है, यानी कि जितने केस आ रहे हैं उससे ज्यादा रिकवरी रेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपर्ट्स के द्वारा ये आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना का जो तीसरा लहर है वो सितंबर महीने में आने वाला था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि सितंबर महीने के आधे दिन पार हो चुके हैं और अभी तक जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना की स्थिति है, तो ऐसा पता लगाया जा रहा है कि कहीं पर कोरोना चरम सीमा पर है तो वहीं कुछ देशों में अभी भी कोरोना से राहत है। और अभी भी ये समय है कि लोग जागरूक हो जाए कोरोना के प्रति और जितने भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उन सभी नियमों का पालन करें। वहीं अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो बीते 24 घंटों में 34,000 से अधिक नए केस सामने आ गए हैं और इसी से देश में कोरोना संक्रमण की संख्या 34 करोड़ हो गई है। अगर मौत की संख्या की बात करें तो लगभग 320 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे ही में आप देख सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में दुर्गा पूजा आ रही है और इस दुर्गा पूजा में जिस तरह से पिछले साल मेले लगाए जाते थे और लोग धूमधाम से पूजा बनाते थे, अलग अलग पंडाल बनाए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में सरकार ने कुछ गाइडलाइंस अभी से जारी कर दी हैं और आगे भी दुर्गा पूजा को लेकर कुछ गाइडलाइंस आने बाकी है। यानी कि इस बार भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मेले नहीं लगेंगे और लोग इस बार पूजा के पंडाल में नहीं घूम सकेंगे। हालांकि पिछले वर्ष की बात करूं तो पिछले वर्ष कुछ नियमों के साथ लोगों को घूमने की इजाजत दे दी गई थी, अनुमति दे दी गई थी, लेकिन इस बार ये देखना जरूरी होगा कि कोरोना संक्रमण की देश के अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति रहती है। इसी के अनुसार लोगों को आने जाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं अगर कोरोना टीकाकरण की बात करूं तो भारत देश पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर चल रहा है, यानी कि भारत में कोरोना के टीकाकरण को लेकर लोगों में सतर्कता और जागरूकता देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। ऐसे में ये जरूरी है कि लोग टीकाकरण करवाएं और खुद भी सुरक्षित रहे और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह से लोगों में कोरोना का टीकाकरण होगा उसी तरह से लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता आएगी और कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को आसानी होगी। हालांकि बच्चों के लिए अभी तक टीकाकरण नहीं आया है और यही एक बात है जिसे लेकर सभी लोग चिंतित हैं, क्योंकि कोरोना के तीसरे लहर में यह भी कहा जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों में होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करें। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया रांची।